जी फ्रेंड्स, ऐसे कैलकुलेशन जो टैबलेट्स के ग्रेन्यूल्स में होती है किस तरह की जाती है सही तरीके से। आज मैं आपको इन राइटिंग में वही सिखाता हूँ, वही बताता हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका था और सवाल बहुत सारे थे कि राइटिंग में हमें सिखाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से सही तरह कैलकुलेशन होती है, क्योंकि लोग उस पर मिक्सअप करते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस यही है कि आपने ऐसे इन ग्रेन्यूल स्टेज पर टैबलेट में किस तरह कैलकुलेट करना होता है वो हम सीखेंगे। आगे जाने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। तो चलते हैं टेबल पे, वो हम देखते हैं कि ऐसे की कैलकुलेशन किस तरह की जा सकती है। जी फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि आपके पास अगर टैबलेट के ग्रेन्यूल्स हैं तो आपने उसका ऐसे कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 250 मिलीग्राम की टैबलेट के ग्रेन्यूल्स है। क्या चीज़ हम देखेंगे, आपने देखना है ग्रेन्यूल्स, इसकी हमने ऐसे निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 250 मिलीग्राम की कोई टैबलेट है आपके पास, उसके ग्रेन्यूल्स आपके पास आए हैं और आपने उसका कैलकुलेट करना है ऐसे। ग्रेन्यूल्स में ऐसे आप कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस टैबलेट का सपोज करें जो डॉक्यूमेंट में एवरेज वेट है, डॉक्यूमेंट में गिवन होता है ना कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पता होता है कि ये इस टैबलेट का एवरेज वेट ये है और उसको जो जिस पे इसको कंप्रेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये 250 मिलीग्राम की टैबलेट है, उसका एवरेज वेट जो है वो आपके पास 400 मिलीग्राम है। ठीक है, मिलीग्राम पर टैबलेट, ये इसका एवरेज वेट है। ये चीज़ आपको पता होती है डॉक्यूमेंट से। लेकिन ग्रेन्यूल्स के ऐसे में जो आपको असल चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है टारगेट वेट, जिसके तहत आप निकालते हैं। इसमें आप एवरेज वेट यूज़ नहीं करते कैलकुलेशन में, 20 टैबलेट्स का वेट नहीं लगता क्योंकि ग्रेन्यूल्स की स्टेज पे आपके पास आता है। तो इसके लिए आपको एक टारगेट वेट का रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं, लेट सपोज आपको पता है कि आप जिसको आप यहाँ से देखें, मैं आपको समझा, आपको पता है कि 400 मिलीग्राम को अगर ग्रेन्यूल्स लेते हैं एवरेज जो है, उसके अंदर आपका एक्टिव जेनरिक जो है कितना है, 250 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1000 में कितना होगा, ये 1000 मिलीग्राम में कितना होगा, ये तो आपको निकाला जाता है डेफिनेटली। ठीक है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप इसको 400 से। ठीक है, तो क्या आता है वो हम निकाल के देख लेते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर इसको हम इसी के तहत हम अपनी आगे आगे कैलकुलेशन कैरी ऑन करेंगे। अब आपको पता है कि 250 मल्टीप्लाई कर दें अगर 1000 से, ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 400 से, तो आपके पास आता है 625, यानी 625 मिलीग्राम। तो ये बेसिकली जो है ये आपका टारगेट वेट है ग्रेन्यूल्स में। तो ग्रेन्यूल्स में आपका टारगेट वेट क्या है, वो है 625 मिलीग्राम पर ग्राम। 1000 से निकालने का मतलब ये फैक्टर होता है जिससे आप मिलीग्राम पर ग्राम का टारगेट वेट निकालते हैं। ये आपका टारगेट वेट है, ये आपका रिक्वायर्ड वेट है। ठीक है, अब आप ऐसे लगा रहे हैं, लेट सपोज ग्रेन्यूल्स भी आपके एचपीएलसी के ऊपर है। ठीक है, एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे हैं। एचपीएलसी एनालिसिस, एचपीएलसी है ऐसे फॉर ग्रेन्यूल्स। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि एसए के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, आपको स्टैंडर्ड वेट रिक्वायर्ड होता है, आपको सैंपल वेट रिक्वायर्ड होता है, आपको पोटेंसी रिक्वायर्ड होती है किसकी, स्टैंडर्ड की, लेट सपोज 99.5% है। ठीक है, एज इज। आपको एरिया ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल टेंटेटिव आपका एरिया आया है 205012 और सैंपल का आया है 205013। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड वेट था, मैं आपको यहाँ पे डाइल्यूशन भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लिया था 50.1 मिलीग्राम इंटू 100 ml में। ठीक है, और इसकी एक और डाइल्यूशन भी थी आपके पास, आपने कहा कि चलो 5 ml लेके 50 ml में कर लिया। ठीक है, अब आप देख लें कि ये कितने पीपीएम का आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड को आप चेक कर लें कि आपका कितने पीपीएम का है। आपका स्टैंडर्ड आपको पता है 50 डिवाइड बाय, अगर हम करते हैं
100 मल्टीप्लाई करते हैं 5 डिवाइड बाय 50.05 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आपकी 50 ppm की डाइल्यूशन है। यानी आपको क्या पता लगा कि आपका स्टैंडर्ड जो है 50 ppm का है, और आपने सैंपल की डाइल्यूशन भी इसी तरह एडजस्ट करनी होती है कि वो इसके करीब करीब हो। वो वही यूनिटरी मेथड में आपको यहाँ सिखा देता हूँ साइड पे कि आपको किस तरह करना होता है। आपको पता है कि 400 मिलीग्राम के अंदर, एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, 400 मिलीग्राम के अंदर कितना है, 250 मिलीग्राम एक्टिव है। ठीक है, आपको चाहिए 50 मिलीग्राम, फर्स्ट डाइल्यूशन यही है, सैंपल की डाइल्यूशन भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। अब आपको या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 250 मिलीग्राम जो एक्टिव है वो 400 मिलीग्राम ग्रेन्यूल्स में है। क्लियर? तो मुझे 50 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, यानी अब आपको ग्रेन्यूल्स का वेट चाहिए ना, तो 50 मल्टीप्लाई 400, ठीक है, गोज टू, ठीक है, डिवाइड बाय 250। तो इससे जो आपका वेट आ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लें, कितना बनता है आपको निकाल लेते हैं, वेरी इजी। यानी 400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक हो गया, डिवाइड कर देंगे 250, तो ये आपका बन रहा है 80 मिलीग्राम। यानी 80 मिलीग्राम ये होगा ग्रेन्यूल्स। 80 मिलीग्राम से अगर आप ये ग्रेन्यूल्स का वेट ये वाला लेते हैं, ठीक हो गया, यानी ये वाला 80 मिलीग्राम ग्रेन्यूल्स का वेट लेंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर 50 मिलीग्राम एक्टिव है। क्लियर? तो ये आप सैंपल में लगाएं, यानी आप लेट सपोज यहाँ पे आपका सैंपल का वेट हो गया 80.2, ठीक है, आपने 100 में ले लिया, ठीक है, इसकी आपने एक और डाइल्यूशन भी बना ली 5 ml इंटू 50 ml, तो ये भी आपका 50 ppm का हो जाएगा। सेम, दोनों की डाइल्यूशन यहाँ पे हो गई आपकी सेम। अब आपके पास ये चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें ऐसे कैलकुलेशन के लिए आपको ये भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया, एरिया ऑफ स्टैंडर्ड, सैंपल, पोटेंसी, वेट ऑफ स्टैंडर्ड का सैंपल भी आ गया, और टारगेट वेट आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है टारगेट वेट आपका है ये, ठीक है, ये 625 मिलीग्राम पर ग्राम, ये कहलाता है टारगेट वेट। अब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऐसे की सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है, किस तरीके से टारगेट वेट निकालना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एवरेज वेट नहीं लगता, ठीक है, टारगेट वेट आपको पता होना चाहिए, आप निकाल लेते हैं कैलकुलेशन। अब आप कर रहे हैं कैलकुलेशन ऐसे, किसका, ग्रेन्यूल्स का, ठीक हो गया। अब आप देख लो कि इसको हम किस तरीके से करेंगे, वो सारी वैल्यूज हम यहाँ लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया ऑफ सैंपल कितना था, 205013, और सैंपल कितना था, ये एरिया ऑफ सैंपल है, स्टैंडर्ड कितना था 205012, ठीक है, और अब डाइल्यूशन लगा लेंगे डेफिनेटली वही तरीका, और स्टैंडर्ड का वेट कितना था 50.1, ठीक है, डिवाइड किया था आपने 100 में, 100 में लिया आपने, मैं आज डाइल्यूशन भी आपको लगा रहा हूँ पूरी यहाँ पे, फिर इसका 5 लेके आपने फिर 50 ml में लिया था, फिर आप सैंपल का आपने वेट कितना लिया 100 ml में, और क्या वेट आपने लिया 80.2, इसकी भी सेकेंड डाइल्यूशन थी कितने में 50 ml में, और 5 लेकर 50, फिर आपको रिक्वायर्ड होता है पोटेंसी, स्टैंडर्ड की पोटेंसी कितनी है 99.5%, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे लगता है ये टारगेट वेट जो आपका मिलीग्राम पर ग्राम जो आपने निकाला तो वो तो टारगेट है, यहाँ पे एक फैक्टर लगता है जिसको हम ये 1000/100 वाला, ये जरूरी है, ये इसी से आप मिलीग्राम पर निकालते हैं, ये लगाना बहुत जरूरी, ये होता है ग्रेन्यूल्स के लिए, ठीक है, ये शो करता है मिलीग्राम पर ग्राम में आपका वेट आता है, ये फैक्टर लगाया जाता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं एवरेज वेट लगाते हैं, तो गलत तरीका, क्योंकि आपको ग्रेन्यूल्स के अंदर एवरेज वेट थोड़ी पता है कि क्या है, आपने 20 टैबलेट तो नहीं की, टेंटेटिव वेट तो लगाया नहीं जाता, वो ये तो टेंटेटिव वेट है ना, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट से, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं डॉक्यूमेंट वाला वेट तो नहीं लेते, जो आपका आ रहा होता है ये वेट तो आपका डॉक्यूमेंट का वेट है ना, ये तो आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आप वो वेट लगाते हैं जो आपका आता है, इसलिए आप ग्रेन्यूल्स पे एवरेज वेट निकाल ही नहीं सकते, कि आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको 20 टैबलेट थोड़ी है, वो तो पाउडर के फॉर्म में आपके पास है, तो इसीलिए वहाँ पे ये वाला फैक्टर लगाया जाता है ग्रेन्यूल्स के केस में 1000/100,
तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं वो हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने किस तरह करना आता है, किस तरह आपका एरिया ठीक आता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि आपका क्या था एरिया, सैंपल क्या है 205013 डिवाइड बाय 2050 डिवाइड बाय 205012, ये सैंपल का स्टैंडर्ड का है, सैंपल का ऊपर आ गया, नीचे सैंपल का आ गया। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो डाइल्यूशन कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, इसको आप काट देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपका क्या है 50.1 स्टैंडर्ड का वेट, डिवाइड कर देंगे 80.2 जो सैंपल का वेट था, डिवाइड बाय 80.2। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई 99 पोटेंसी 99.5 जो स्टैंडर्ड की पोटेंसी है, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फैक्टर से, तो इस फैक्टर को काटे तो क्या बचता है आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय, आप पूरा ही कर ले 1000 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ रहा है 621, यानी 621.576 मिलीग्राम पर ग्राम। ये एक्चुअल आपका आया वेट, ये आपने जो ग्रेन्यूल टेस्ट किए ये उसका आपका रिजल्ट आया। क्लियर हो गया, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ होती है बेसिकली आपके ग्रेन्यूल्स का वेट, ये आपके रिजल्ट कैलकुलेट। अब इसको आप परसेंट में करते हैं, किससे टारगेट वेट से। डेफिनेटली जब आप इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या होगा 621.576 मल्टीप्लाई बाय 100, और आप डिवाइड बाय टारगेट वेट आपका क्या है, डेफिनेटली 625 आपका टारगेट वेट जो आपने टेंटेटिव से आप कैलकुलेट करते हैं, ये होता है आपका टारगेट वैल्यू। ये हो गया आपका 625, तो इक्वल टू क्या होता है, इसको आप निकाल लें, मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं आपका रिजल्ट क्या आता है। अभी पता चल जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 डिवाइड बाय 625, तो ये आपके रिजल्ट आ रहे 99.450, यानी आपके रिजल्ट क्या है, यानी 99.450% आपके ग्रेन्यूल्स का ये रिजल्ट आया है। इस तरीके से किया जाता है ग्रेन्यूल्स की कैलकुलेशन। कभी भी ग्रेन्यूल्स की कैलकुलेशन के अंदर क्या कहते हैं 20 टेबलेट का एवरेज वेट नहीं लगता, ग्रेन्यूल्स के अंदर ये वाला फैक्टर यूज होता है, इसके जरिए आप जो है कैलकुलेशन करते हैं, और इस तरह आपको एक टारगेट वेट निकाला जाता है, और आपके जो रिजल्ट आते हैं वो मिलीग्राम पर ग्राम में आते हैं, क्योंकि आपके ग्राम में वेट आया, पाउडर फॉर्म में आया, वो टैबलेट की सूरत में नहीं आया, इसलिए आप अपने रिजल्ट मिलीग्राम पर ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। तो फिर उसके बाद उसको आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, जो आपका टारगेट वेट होता है। क्लियर हो? ओके फ्रेंड्स, ये है एक्यूरेट तरीका, किसी भी टैबलेट्स के या कैप्सूल्स के सेमी सॉलिड में आ रहा है तो उसका भी आप पाउडर है, चाहे कैप्सूल का पाउडर है या टैबलेट का पाउडर है, ग्रेन्यूल्स जो है इसी तरीके से उसको ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? वीडियो को एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू जी फ्रेंड्स। तो ये वो स्टेप्स थे कि आप किसी भी टैबलेट को ग्रेन्यूल स्टेज पे किस तरह कैलकुलेट करते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें मिक्सअप के चांसेस जो होते हैं वो आपकी कैलकुलेशन गलत करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कोर की या कोटेड की टैबलेट की या कैप्सूल की कैलकुलेशन अलग होती है, वहाँ इसका ऐसे निकालने का तरीका अलग होता है, लेकिन ग्रेन्यूल्स की कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, जो आज में हमने सीखा। आज की वीडियो में आपको ये बताया कि ग्रेन्यूल्स को आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह आप वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस, टेक्निकल डॉक्यूमेंट आप तक बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।